ये स्वायत्त शासन संस्था है, इनके पास पावर होती है कि अर्ध सरकारी है, सरकारी नियम फॉलो करे या नहीं करे, सारे नियम पालन करे या नहीं करे, परंतु अपने नियम भी बना सकती है। इन्होंने साधारण सभा में पारित होना बताया कि ये यूज़र चार्जेस, पर वास्तविकता ये है, रिकॉर्ड पे हम दिखा सकते हैं कि ये यूज़र चार्जेस के नाम से प्रस्ताव साधारण सभा में पारित नहीं हुआ है। हमने एमपी साहब के सामने कह दिया, हमें कलेक्टर और 100 अधिकारी बैठे थे रीट के कार्यालय में, परसों की बात है। उन्होंने किसी भी सिटी में आया हुआ है, आपके इतना पैसा है और भी कमाई के क्या रिश्ते हैं, अवैध निर्माण शहर में धड़ल्ले सो रहे हैं, आप उनसे अवैध वसूली करो। हम व्यापारियों से क्यों, व्यापारी जीएसटी देवे, व्यापारी सेल टैक्स देवे, उसके बावजूद भी ये मार भी व्यापारियों को क्यों झेलनी पड़ेगी। इसलिए हमने आज अंतिम निर्णय हमारा आज यहाँ हमने जो और कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ तो आपके व्यापारियों ने काम देंगे, बिल्कुल नहीं कहा किसी व्यापारी ने। अगर कहा ये समाज एक मिनट, जनप्रतिनिधि हमारे सारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं, देवनानी जी हमारे साथ है, अनीता बघेल जी हमारे साथ है, शहर कांग्रेस कमेटी हमारे साथ है, शिवसेना हमारे साथ है, बार एसोसिएशन हमारे साथ है, राष्ट्रीय कर्मचारी संघ हमारे साथ है और आरएलपी हमारे साथ है। अजमेर के सारे व्यापारी 40,000 दुकानें हमारी है, वो सब हमारे साथ। वो मेरे साथ अन्याय इसलिए हो रहा है, मैं श्री अजमेर व्यापार महासंघ का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं अजमेर व्यापार महासंघ का अध्यक्ष हूँ। ऐसे ही हमारे अशोक दुरानी मामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, 4 नोटिस इनके पास आ चुके हैं। मुझे आज के 3 दिन पहले निगम के 15 लोगों का दस्तावेज में 7 पुलिस वाले, एक मैडम श्वेता चौधरी और 8 निगम के आदमी पूरे भरे बाजार में उतार के सिटी में मुझे चैलेंज देखे गए कि आपका मकान तोड़ देंगे। मैंने कहा मैडम कुछ भी कर लो, यूजर चार्ज आपको नहीं देंगे, चाहे आप चाहे जो कर लो। अजमेर का व्यापारी एक रेट रहेगा और हम हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं व्यापारियों के लिए। ये पर्सनल लाइफ महेंद्र बंसल की नहीं है, श्री अजमेर व्यापार महासंघ की नहीं है, अजमेर शहर व्यापार महासंघ की नहीं है, ये लड़ाई है अजमेर के व्यापारियों की और सारे व्यापारियों के लिए। चाहे हमें निगम क्या करेगी, जैसी भी चलाएगी उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसका भी जवाब देंगे। मैंने उनको कहा वो इससे ज्यादा आपका मकान हो गया, मकान क्या खिस सकता है, 80 साल पुराना मेरा मकान, और मुझे नोटिस दिया गया 7 दिन में जवाब दो नहीं तो मकान तोड़ दिया जाएगा। उनके बाप की बात होती है, मकान तोड़ देंगे, ऐसे तोड़ देंगे क्या। मैं कहता हूँ हम शहर व्यापार महासंघ के पूरे पदाधिकारी हम एक है और आवाज उठाते हैं और कल अजमेर बंद करेंगे, अजमेर बंद की घोषणा करेंगे। मीटिंग तो आप लोगों को बताया, लगभग करीब 3 महीने से श्री अजमेर व्यापार महासंघ जो एक आंदोलन कर रहा है नगर निगम के खिलाफ, जो यूजर चार्जर के विरोध में जो नगर निगम दादागिरी कर रही है, उस दादागिरी को हमने हर तरीके से सोचा कैसे भी निगम हमारी बात मान जाएगी। हमने धरना प्रदर्शन चाहे बाजार 2-2 घंटे के लिए बंद कराए। हाँ, अजमेर श्री अजमेर व्यापार महासंघ आप जानते हैं अजमेर के व्यापारियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारी पर्सनल लड़ाई नहीं है। 250 रुपये किस बात का व्यापारी देगा। एक बात करिए, निगम वाले कहते हैं कि होटल वालों से 750 रुपये, गोदाम से 1000 रुपये लेंगे, बंद दुकान के भी 250 रुपये लेंगे। तो व्यापारी को वैसे ही आर्थिक मंदी से जूझ रहा है और उस मंदी में अगर ये जबरदस्ती व्यापारी पे ऐसा कुछ आरोप ये लगाते हैं 250 रुपये का चार्ज, तो कैसे व्यापारी जीएसटी भरता है, सेल टैक्स भरता है, सारा भार व्यापारी के ऊपर क्यों। अजमेर स्मार्ट सिटी के नाम पे कहते हैं हमको पैसों की जरूरत है, तो पैसा गवर्नमेंट से लो, आप व्यापारी से क्यों, सारी मार व्यापारी क्यों झेलेगा। तो हमने ये आज निर्णय लिया है, शहर अजमेर शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे किशन जी गुप्ता भाई साहब, अशोक बिंदल जी हमारे शहर कांग्रेस कमेटी का हमारा पूरी समर्थन है, हमारे दोनों विधायक वासुदेव देवनानी जी, अनीता बघेल जी का हमें समर्थन है, बार एसोसिएशन का हमें समर्थन है, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ एकीकृत का, शिवसेना का, आरएलपी का और अजमेर के सारे व्यापारी एसोसिएशन की हमारे पास लिखित में ये स्वीकृति है। अजमेर बंद को सबने समर्थन दिया है। तो कल मंगलवार 20 तारीख को सारा अजमेर शहर बंद रहेगा नगर निगम की दादागिरी के विरुद्ध में। फिर आगे क्या रहेगा? बस कल अब अजमेर बंद कराएंगे, उसके बाद हमारी मांगे नहीं मानी गई तो जो भी होगा उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम ये यूजर चार्जर तो नहीं देंगे, चाहे नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हमें कई तरह से डराया जा रहा है निगम के द्वारा। मुझे 5 नोटिस जारी किए हैं, आज तक 4 नोटिस मुझे दे दिए, आपका ये आगे निकल रहा है, आपका ये निकल रहा है। मैंने सब 5 और नोटिस मुझे अभी शुक्रवार को देखे गए कि इसका जवाब दे देना। आपका मकान 98 गज से ज़्यादा है, बड़ा मकान 70 साल पुराना, ये एनएटीयू तो नहीं बढ़ेगा इधर से उधर, इसका तो जोड़ा नहीं होगा, मकान कैसे खिसक गया मेरा। अब उसकी मतलब इन्होंने हठधर्मिता दिखा रखी है। जो भी पदाधिकारी है, जो प्रतिनिधि कर रहे हैं, व्यापारियों का समर्थन कर रहे हैं, हम व्यापारी हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई नहीं है। मैं 250 रुपये 1 मिनट में दे सकता हूँ, हमारे सम्मानीय सब है, सब दे सकते हैं, पर अजमेर की जनता कहाँ से देगी।
जो गरीब व्यापारी है, एक छोटी चाय वाला, वो कहाँ से 250 रुपये देगा? आज 1 फुट की दुकान में एक आदमी बैठता है, उससे भी 250 रुपये, सुनार की दुकान से 250 रुपये आप लोगों, नाई की दुकान से 250 रुपये लोगे। तो हम इसका विरोध करते हैं और हमारा विरोध निरंतर जारी रहेगा। श्री अजमेर व्यापार महासंघ और शहर अजमेर व्यापार महासंघ हम एक साथ हैं और एक साथ लड़ाई लड़ेंगे अजमेर के व्यापारियों के लिए, चाहे हमें कुछ नहीं करना पड़े। ऐसा एक बात होता है कि नगर निगम पॉलिसी है नगर निगम की, ये गुमराह कर रही है। इनका जबरदस्ती नाम लेके आपके साथ वो खुद बुलाती है। आज ये माननीय भाई साहब को बुलाया परसों, इनको क्या इन्होंने लिख के दिया क्या? आप इनसे पूछिए, वो खुद अपनी नीति चलते हैं। नहीं, हमने ये सुना है, हमारी जानकारी में आया है कि जो व्यापारी स्वीकृति वो दे रहे हैं कि हम दे देंगे यूजर चार्जेस, उनको आप महासंघ से बेदखल कर रहे हैं। ये गलत बात है, आज तक किसी को बेदखल नहीं करा। जो जाके अगर व्यापार महासंघ के खिलाफ बयान देगा उसको बेदखल कर रहे हैं हम, क्योंकि हम व्यापारियों के साथ हैं और ये व्यापारी महासंघ सिर्फ व्यापारी के हितों के लिए बना है। हमारे गैर राजनीतिक संगठन है ये, हमारे व्यापार महासंघ में कोई राजनीति नहीं है। और हम ये कहना गलत है, जो लोग कहते हैं हम बेदखल कर रहे हैं, आज तक हमने किसी को बेदखल नहीं करा। अगर किसी ने गतिविधि लिप्त करी हमारे में तो उसको बेदखल करा है और करेंगे आगे भी, क्योंकि व्यापारियों के लिए बना है महासंघ। व्यापारी हित के लिए हर समय दोनों संगठन एक साथ है और एकजुट होकर के लड़ेंगे। ये मैं आज आह्वान करता हूँ व्यापारियों के हित के लिए। कोई भी चीज़, ये तो यूजर टैक्स है, यूजर टैक्स के अलावा भी अगर कोई भी टैक्स हमारे ऊपर थोपा गया तो व्यापारी इस चीज़ को सहन नहीं करेगा। और हमारी अभी आयुक्त साहब से भी उस दिन मीटिंग हुई थी, हमने कहा इसको सिरे से हटाओ आप, किसी भी तरह से आगे हम व्यापारी किसी भी तरह से यूजर टैक्स के समर्थन में नहीं और कोई भी तरीके से आगे भी नहीं देगा। अगर इसी को अजमेर शहर के अंदर लादना है तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि प्रदेश में कहीं भी ये टैक्स अभी लागू नहीं हुआ है। अजमेर अकेला ऐसा शहर नहीं है जहाँ पर कि यूजर टैक्स व्यापारी देने के, और व्यापारी आज की तारीख के अंदर बहुत स्थितियों से गुजर रहा है, मंदी स्थितियों से। तो इसी के अंदर व्यापारी इस टैक्स को सहन नहीं करेगा। एक व्यापारी अपने मार्केटों में एक चौकीदार के पैसे नहीं देते हैं तो ये 250 रुपये, 3000 रुपये साल, 3000 रुपये साल का मतलब होता है। आज हम लोग अर्बन टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, सब तरह के सेल टैक्स, इनकम टैक्स, सब तरह का हम देते हैं। हम काहे का ये टैक्स है? ये प्रशासन की जिम्मेदारी है अजमेर को साफ सफाई रखने की। ये व्यापारी अपने ऊपर नहीं लेगा और किसी भी तरीके से ये इसके लिए आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और पूरी तरीके से और पूरा मिलकर के हम दोनों संगठन व्यापारी हित के लिए एक हैं और एक जगह बैठेंगे, एक दरी पे बैठेंगे। कल करना चाहते हो आप? हम कल की तारीख के अंदर हम दोनों संगठन मिलकर के पूरे अजमेर को बंद कराएंगे और ये हमारा आह्वान है। आगे भी आह्वान है, किसी भी तरह के कोई भी प्रशासनिक दबाव के आगे हम दोनों संगठन नहीं जुटेंगे और व्यापारी हितों के लिए हर समय लड़ते रहेंगे। कल पूरे दिन बंद रहेगा? पूरे दिन बंद रहेगा। कल अजमेर शहर पूरे दिन अजमेर शहर बंद रहेगा। आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या रहेगी? अजमेर बंद होने के बाद में अगर उनकी कोई टैक्स आगे लागू करते हैं और हमारे पर दबाव बनाते हैं, हम इसके लिए बहुत उग्र आंदोलन भी करने के लिए आगे उठते हैं। व्यापारी कभी भी, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निगम की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।